हेलो स्टूडेंट, मैं रजनीकांत प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 2A में जितने यूज होने वाले फार्मूले हैं उसको सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं माना थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है। माना थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है। तो जब साइन इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब हम क्या करते हैं, इसको बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका, तो 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो जब साइन थीटा होता है कास 90 माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम कास 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा, और 90 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 90 को हम लिखेंगे यहाँ पे पाई बटे 2 और माइनस थीटा बराबर में एक्स लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, जब कास को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पाई बटे में 2 माइनस थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। होगा? अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, लिखते हैं पाई बटा 2 तो यहीं पे है, तो पाई बटा 2 को यहीं पे छोड़ देते हैं और थीटा को उधर ले जाएंगे। जब थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस कास इनवर्स एक्स, और बराबर में ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2 पाई हो जाएगा। या तो ऐसे भी हम इसको छोड़ सकते हैं, पाई बटे में 2 लिख सकते हैं। और थीटा का मान आपका क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे में 2। ये हमारा फॉर्मूला फाइंड हो गया। ओके। इसी प्रकार हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। इसी तरह इसको भी फाइंड कर सकते हैं, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे में 2। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब टेन से संबंध देख लेते हैं। तो इसमें मान लेते हैं, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर ए और टेन इनवर्स वाई बराबर बी। तो देखिए, जब टेन इनवर्स एक्स बराबर ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए बराबर एक्स हो जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, टेन बी बराबर वाई हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम एक फार्मूला जानते हैं, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। तो टेन ए प्लस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी बटे में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है ना। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखेंगे a प्लस बी, ये हो गया। a और b को ऐसे कर दे और टेन को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो गया। टेन जब उधर गया तो टेन इनवर्स हो गया। और टेन a बराबर क्या आपका आया है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टेन a बराबर क्या दिया है, x, प्लस है तो प्लस, और टेन b बराबर y बटे में 1 है तो 1 माइनस टेन ए की जगह पे x इंटू वाई। ठीक है। अब देखिए a बराबर क्या दिया है, तो a बराबर आपका क्या दिया है, टेन इनवर्स x, और b बराबर आपका क्या दिया है, टेन इनवर्स y। तो हमने फार्मूला फाइंड कर लिया कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, जब दोनों को एक साथ ऐड किया जाता है तो ये इक्वल होता है किसके, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। चलिए देखिए, हमने फार्मूला प्राप्त कर लिया, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ये आप फार्मूला फाइंड कर सकते हो। उसके बाद काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y बराबर हो सकता है आपका क्या, काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटे में y माइनस एक्स, ये होता है। और इसी प्रकार इसे भी फाइंड कर सकते हो आप, काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y बराबर काट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 बटे में x प्लस वाई।
चलिए देखते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा दिया हो, tan इनवर्स y इक्वल टू बीटा दिया हो और tan इनवर्स z इक्वल टू गामा दिया, तो इससे कैसे फार्मूला प्राप्त करेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं, जब tan उधर जाएगा तो tan अल्फा बराबर x हो जाएगा और tan बीटा बराबर y हो जाएगा और ये आपका tan गामा बराबर z हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा, और बटे में क्या होता है, बटे में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा माइनस tan बीटा इंटू tan गामा और माइनस tan गामा इंटू tan अल्फा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, tan अल्फा का मान कितना है, x है, x लिखेंगे, tan बीटा का मान कितना है, y है तो y लिखेंगे, इसी प्रकार tan गामा का मान z लिख लेते हैं माइनस, ये क्या दिया, tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा, तो इसका मान x इंटू वाई इंटू जेड, और बटे में इसी प्रकार आप रखोगे तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा का मान देखते हैं, तो अल्फा का मान कितना दिया है, tan इनवर्स x लिखेंगे, tan इनवर्स x और बीटा का मान tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू, और इस tan को जब साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपान में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको 2a के रूप में देखेंगे, दिया है tan इनवर्स x बराबर a दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर tan a हो जाएगा, और हमें पता है कि tan 2a बराबर क्या होता है, 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, tan 2a बराबर 2 और tan a के जगह पे हम क्या रखेंगे, x बटे में 1 माइनस tan a के जगह पे x और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये tan उधर जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 2 और a के जगह पे क्या लिखोगे आप, tan इनवर्स x, और जब tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया, क्या हुआ है, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार फिर से आप इसे भी प्राप्त कर सकते हो, 2 काट इनवर्स x बराबर काट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2a। तो चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2a का क्वेश्चन नंबर 2, पहले पार्ट में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया था, इसमें भी वही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, तो इसमें से पहला और चौथा मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, दूसरा तीसरा सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्यूशन लिखकर लिखेंगे, माना सेक इनवर्स 2 बटे में करनी में 3 बराबर में x, तो 2 बटे में 3 लिखेंगे सेक x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे करनी में 3 होगा ना, क्योंकि सेक इनवर्स का परिसर 0 से पाई बटे 2 होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं,
सेक एक्स बराबर, सेक में कितने अंश का ये मान होता है, तो ये सेक में 30 अंश का मान होता है, तो हम 30 अंश लिख लेंगे। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और एक्स बराबर लिखेंगे 30 अंश और इसको पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, पाई बटे में 6। ओके, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, कह रहा है कि कोसेक इनवर्स माइनस करनी में 2, तो माना कोसेक इनवर्स माइनस करनी में 2 बराबर x, तो यहाँ पे जब कोसेक इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक x बराबर माइनस करनी में 2, यही होगा ना। तो लिखेंगे चूंकि कोसेक इनवर्स का परिसर, देखिए जब माइनस में दिया है तो परिसर माइनस में लेंगे, माइनस पाई बटे 2 से 0 होता है, ठीक है, क्योंकि कोसेक का 2 परिसर दिया है। तब लिखेंगे कोसेक x बराबर माइनस, और ये करनी में 2 कितने अंश का मान है, तो ये भी आपका कितने अंश का मान है, कोसेक 45 अंश का मान है, ठीक है। अब कोसेक x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक माइनस 45 अंश, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, तो x बराबर माइनस 45 अंश और पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर पाई बटे 4 यानी माइनस पाई बटे में 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मान लेते हैं। देखिए अब इसमें हमें एक फार्मूले की आवश्यकता होगी जिसको हमने पहले ही प्राप्त कर चुका है, पहले वीडियो में प्राप्त कर चुका है। तो थीटा बराबर यदि क्या हो, cos इनवर्स x हो, तो इसको साइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या टेन में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में x। इसका आवश्यकता पड़ेगी हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे यदि साइन दिया है और यहाँ पे यह भी साइन होता है तो ये दोनों आपका क्या हो जाता है, कैंसिल होता है, केवल 4/5 आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग दिया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे साइन, और इसको जब कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, cos इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे साइन इनवर्स करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या दिया आपका, 4/5 दिया है, तो लिखेंगे 4/5 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं, इक्वल टू x हो जाएगा। अब साइन से साइन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, करने में 1 माइनस 16/25, तो 25 से कम 25 और माइनस 16/25 हो जाएगा, बराबर में यक्स। अब देखिए x बराबर क्या होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 9/25 और हल करेंगे तो 3/5 होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहे कि काट tan इनवर्स करनी में 3 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं। माना काट tan इनवर्स करने में 3 बराबर x, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए काट tan इनवर्स दिया है और ये करनी में 3 दिया है, तो करनी में 3 ये कितने अंश का tan में मान है, सिंपल से ये सॉल्व हो जाएगा, तो tan 60 अंश का ये वैल्यू है ना, इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या बच जाएगा, केवल काट बचेगा और ये दोनों आपका कैंसिल हो गए, तो क्या बच जाएगा 60 अंश, और x बराबर क्या होगा, काट 60 अंश का मान क्या होता है आपका 1/करनी में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में केवल एक्सरसाइज सॉल्व कराया गया है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं या पहले वाले पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।